तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था तो उसमें आपको यही बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड पार्ट लेते हैं। पार्ट लेने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, जिन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। हम उस रिएक्शन के थ्रू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे रिएक्शन लिखने का देखो वे क्या होता है, तरीका क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। और किसके साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन के साथ, मीन्स एयर के साथ। एयर में ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन का सिंबल लिख देंगे O2। ये रिएक्शन हालांकि बैलेंस करना होगा, बैलेंसिंग आपको इस वीडियो के बाद मिलेगा, उसमें आपको बताऊंगी कैसे रिएक्शंस बैलेंस होंगे। पहले हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए Mg प्लस O2 मैंने लिखा है। तो जहाँ पे जब आप रिएक्शंस ऐसे लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, तो जितने भी एलिमेंट्स हों और कंपाउंड्स पार्ट लेकर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, तो उनके बीच में प्लस आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो ये एरो है, इस एरो को आप रीड कर सकते हो इज गिव्स टू या इक्वल टू भी बोल सकते हैं। ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें यहाँ पे मेन समझना क्या है कि किसे हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे और किसे प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो ध्यान से बच्चों समझेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किसे बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो रिएक्शन जो प्लस में लिखा हुआ है, मीन्स 2Mg प्लस O2, एरो के इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के उस साइड को, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म्ड होता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। कि एरो के इस साइड मीन्स Mg प्लस O2 लिखा हुआ है, उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अभी इसके पहले आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन देखा था उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ substances of reactant and product with mention of physical state, यानी कि केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो भी सिंबल्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, वो इन्वॉल्व होते हैं अपने फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट का मतलब इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और नेक्स्ट वन इज द एक्वस, AQ डॉट लिखा है, उसे एक्वस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर में आप कोई भी सॉल्वेंट ऐड करते हो। सॉल्वेंट का मतलब कि आपने सॉल्वेंट पढ़ा होगा, सोल्यूशन भी क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ आप सबका। सोल्यूशन उसे बोलते हैं कि जब वाटर में हम कोई भी सॉल्वेंट मतलब फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो जो भी मिक्सचर हमें मिलेगा उसे हम सोल्यूशन बोलेंगे। और वाटर में आपने जो भी सॉल्वेंट ऐड किया उसे बोलेंगे एक्वस। एक्वस को हम AQ से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फिर से ध्यान से देख लेंगे, S फॉर सॉलिड, और सारे ये स्मॉल लेटर में होंगे, ना कि कैपिटल लेटर्स में होंगे। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ इज एक्वस। तो आपको इतना समझ में आएगी केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन फिर से रिपीट कर देती हूँ। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। इसमें इसके सिंबल्स यूज होते हैं। फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, फिजिकल स्टेट्स का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस, ये लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ये जो मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये इज गिव्स टू 2MgO, ये होता है केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम का मैंने फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड, यानी मैग्नीशियम कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस ऑक्सीजन इन ब्रैकेट G का मतलब हो गया गैस, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो गैस के फॉर्म में है। इज गिव्स टू, यानी कि जब प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन से फिजिकल स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है। होप आप सबको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर टॉपिक जो भी आपको डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ देना, तो मैं आपको उसके आंसर दे दूंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक
क्या स्टार्ट करेंगे मैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे कोई मिस नहीं करना और ज़रूर देखना। उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, मैं आपको वो टॉपिक बता देती हूँ। तो बच्चों वो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये हम सीखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो केमिस्ट्री इसके बिना अधूरी है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। बच्चों मैं वीडियो के लास्ट में नोट्स भी ऐड कर देती हूँ ताकि आप सब स्क्रीनशॉट लेकर के और उसका नोट्स आप सब बना लेंगे। और जो CBSE के जो भी न्यू रूल्स और नोटिफिकेशंस आए हैं, मैं जल्दी हुई अगर आप लोग कहोगे तो एक न्यू वीडियो उस पोस्ट पे डालूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू ऑल like and enjoy this video. So please don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you.